अगर आप भी YouTube पे सर्च करें Zerodha में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एकदम नया प्रोसेस, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए Zerodha में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि जब भी आपको ओटीपी रिसीव हो आप आसानी से उसे एंटर कर पाए। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों होना चाहिए। देखिए, फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा कोई बात नहीं, अगर इनका नंबर भी होगा तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब कैसे अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी, साथ ही साथ में सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं। तो आपको इस प्रोसेस में भी काम आ जाएगा और फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगी सिग्नेचर अपलोड करने की तो उसका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले सेगमेंट को एक्टिवेट करना है तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। सो देखिए, अगर आपके पास लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होगा तो आपका काम हो जाएगा। सो ये सारी चीजें पहले अवेलेबल रखिएगा और उसके बाद में आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू करना है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये जो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए, जैसा भी आपका जवाब होगा उसी के हिसाब से मैं आने वाले वीडियोस को प्लान करने वाला हूं। अब दोस्तों, Zerodha में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जैसे ही आप विजिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर ये पूछेगा व्हाट्स योर ईमेल। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं अपने ईमेल आईडी को अपडेट करने के। सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर आपने जितने भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईमेल आईडी मैन्युअली एंटर करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा और फिर नीचे ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके भी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं स्टेप 1 ऑफ 5, मतलब 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसका ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एज पर योर पैन कार्ड। फिर नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उसको टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट प्रोडक्ट्स वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। तो आपको कौन से सेगमेंट में यहाँ पे काम करना है वो सिलेक्ट करना है। सो देखिए, आप इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी करना चाहते हैं, कमोडिटीज में भी करना चाहते हैं, तो इन तीनों में से अगर आप चाहें तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक को भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा आधार केवाईसी। अब देखिए नीचे की तरफ साफ साफ यही दिया गया कि जो भी आधार कार्ड डिटेल आप डालने वाले हैं, जो पैन कार्ड नंबर आपने एंटर किया है वो दोनों मैच होने चाहिए। साथ ही साथ में नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजी लॉकर के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहां पे ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें ऊपर लिखा होगा मेरी पहचान और नीचे की तरफ यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एक बॉक्स दिया गया जिसमें रेड में कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। वो कैप्चा आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर एक आएगा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए। सो देखिए, डिजी लॉकर में जब भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उस टाइम पे कोई भी 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। वैसे मान लीजिए आपने कभी डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ सकते हैं कि कैसे आप डिजी लॉकर में अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों 6 डिजिट का पिन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस कंसेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, मतलब आप डिजी लॉकर को एक्सेस करने का कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अब हमारे केस में यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके केस में और भी डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और भी। तो आपको सिर्फ 2 को टिक करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और उसके बाद में नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, डिनाई और अलाउ। तो आप अलाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फेच किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली फेच किए जा चुके हैं, इसीलिए सक्सेस का मैसेज आया है। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपने बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है, मतलब पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछ रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको शेयर मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको बताना होगा। उसके बाद में आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सो देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, बिजनेस, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सर्विस। तो जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 2 सवालों के और आपको जवाब देने होंगे। सबसे पहला प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट स्टेटमेंट, तो आपको इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के लिए स्टेटमेंट कब कब चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या मंथली चाहिए,
वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है आई यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो इसके अंदर आपको नो करना है। अगर आप यस कर देंगे या रिलेटेड टू वन कर देंगे तो आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। अब देखिए बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, या फिर आप मैन्युअली भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। सो आपको जो सही लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई ये सब सिलेक्ट किया तो उस केस में ₹1 आपके बैंक अकाउंट से कटेगा जो अगले 24 घंटे के अंदर वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। एक बार जब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे तो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इनकेस अगर आपको एडिट करना होगा तो नीचे की तरफ देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया। अगर एडिट नहीं करना है तो डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने वेबकैम वेरिफिकेशन का पेज आएगा। सो देखिए अगर आप अपना डीमेट अकाउंट डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं तो उस केस में आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर वेबकैम होना चाहिए, अदरवाइज अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने फ्रंट कैमरा के थ्रू अपना सेल्फी खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चर के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब आप देख सकते हैं 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि हम चौथे स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर आप बोल रहा है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्क्रीन के ऊपर अपना साइन कर सकते हैं या फिर आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके रखा होगा तो उसको डायरेक्टली भी अपलोड कर पाएंगे। नीचे देखिए पेन और साइन जो लिखा हुआ है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आएगी। ऊपर की तरफ देख सकते हैं साइन का ऑप्शन भी है और अपलोड का ऑप्शन भी है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है और आपका जो सिग्नेचर होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं इनकम प्रूफ मांग रहा है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना है तो उस केस में आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा इनकम प्रूफ, और मान लीजिए अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी एक्टिवेट करना है तो नीचे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हैं। तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप होगा विद स्टैंप एंड साइन तो वो दे सकते हैं, आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, फॉर्म 16 होगा, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ होगा, स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग्स होगा। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो सबके पास होता है तो आप यही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने अपना जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखा होगा उसको सिंपली अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए। अब ये कह रहा है कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। सो देखिए अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो रिकमेंडेड यही होगा कि आप नॉमिनी ऐड कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप अकाउंट ओपन कर लेंगे बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो नॉमिनी ऐड नहीं हो पाएगा। वैसे अगर आपको चाहिए तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी के ऊपर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी 1 बोल रहा है। सो देखिए इस डीमेट अकाउंट के अंदर आप जितने चाहें उतने नॉमिनी बना सकते हैं। सो सबसे पहले नॉमिनी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसका ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद में पूछ रहा है द नॉमिनी इज माय, तो नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ शेयर, सो आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा वो इस नॉमिनी को कितना % जाना चाहिए वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। सो अगर आप एक ही नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं तो 100% हो जाएगा, मल्टीपल को कर रहे हैं तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपको नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एज पर पैन कार्ड, और फिर पूछ रहा है एड्रेस एज पर माय रजिस्टर्ड एड्रेस, मतलब आप जिस एड्रेस पे रहते हैं क्या उसी एड्रेस पे नॉमिनी भी रहता है। अगर यस है तो यस पे रहने दीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और नॉमिनी का जो एड्रेस होगा वो आपको अपडेट कर देना होगा। अब मान लीजिए इस अकाउंट के लिए आपको मल्टीपल नॉमिनीज बनानी है तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड अनदर नॉमिनी, इस पे क्लिक करेंगे और दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐड नहीं करना चाहता इसलिए सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। अब दोस्तों नॉमिनी ऐड करने के बाद में लास्ट स्टेप बच जाएगा जिसके अंदर आपको डिजिटली अपनी एप्लीकेशन को साइन करना होगा। तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पूरा फॉर्म अच्छे से देख सकते हैं और फिर आपको साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा और नीचे देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया उस पर टिक करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा और फाइनली आपके सामने कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आ जाएगा। देखिए इसमें यही लिखा हुआ है योर साइन एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यू, दिस कुड टेक अप टू 24 आवर्स, वी विल ईमेल यू वंस प्रोसीड। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए योर यूजर आईडी के नीचे एक आईडी दिया गया है, ये आपका यूजर आईडी होने वाला है और आप पासवर्ड कैसे सेट कर पाएंगे तो लॉग इन टू काइट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है, उसको वापस से रिपीट करना है और कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास यूजर आईडी भी आ चुका है और पासवर्ड भी आ चुका है। अब आप लॉगिन कैसे करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको पूछेगा। देखिए सबसे पहला मेथड है जिसमें आप काइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा मेथड है अगर आप चाहें तो काइट का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसमें भी लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको ज़ीरोधा में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।